Hello guys, welcome back to Cybersecurity Course and day 57 of Ethical Hacking कोर्स। ओके, एंड ये 75 डेज का हमारा एथिकल हैकिंग कोर्स बस एंड होने वाला है। तो हमने अभी लास्ट एक पोल रखा था अपने इंस्टाग्राम पे एंड टेलीग्राम पे कि पहले 3 टॉपिक्स हमारे पास बचे हुए हैं, वेब सिक्योरिटी के और इसके लिनक्स फोरेंसिक्स और डिजिटल फोरेंसिक्स के और पाइथन फॉर हैकर्स। ये 3 टॉपिक है हमारे पास, तो कौन सा पहले स्टार्ट किया जाए? तो आप लोगों ने डिजिटल फोरेंसिक्स ही पहले स्टार्ट करा था। ओके, तो ज़्यादा बोट आए थे तो हम ये स्टार्ट कर रहे हैं आज से। वैसे हमारे पास टाइम कम है तो मैं आपको ये नहीं बताऊँ कि डिजिटल फोरेंसिक्स क्या होता है, कैसे करते हैं। मतलब कि प्रैक्टिकल बताऊंगा, थ्योरेटिकल चीजें कम बताऊंगा, बाकी आप खुद ही रिलेट करते जाओगे। ओके, तो आज हम लिनक्स फॉरेंसिक्स पढ़ने वाले हैं। तो मैं इसको जस्ट ए मिनट शेयर करके आ जाता हूँ। जितने भी लोग आ चुके हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ओके, पहले मेरे को ये बताओ कौन कौन आ चुके हैं, पहले नाम लिखो कमेंट में, फिर मैं देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। बस 2 मिनट दे दो मेरे को, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स सी कौन कौन आ चुके हैं। ठीक है, लोगों को बहुत टाइम लगेगा। जब तक ठीक है, स्टार्ट करते हैं, रिकॉर्डेड देख लेना बाद में। ठीक, थैंक्स, थैंक यू whoever you are। मैं आपको पहली बार देखा लाइव स्ट्रीम पर, थैंक यू। ठीक है, तो ये लाइक कर देना। ओके, एंड चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लिनक्स फॉरेंसिक स्टार्ट करते हैं। ओके, नवनीत, ओके, गॉट यू बडी। तो इसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा? डिजिटल फॉरेंसिक की जो सीरीज है, क्रैश कोर्स है बेसिकली। इसके बाद वेब सिक्योरिटी चलाएंगे, और अगर आपको और अच्छा लगेगा ना तो इसका थोड़ा एक डिटेल कोर्स ले आऊंगा मैं, बहुत अच्छा। आप मेरे को कमेंट करके बता देना। हेलो साहिल। ओके, सो इसमें हम लिनक्स देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लिनक्स की कैसे फॉरेंसिक्स करते हैं हम। ओके, 2 पार्ट में, एक पार्ट आज और एक पार्ट कल। फिर उसके बाद में विंडोज देखेंगे, 2 पार्ट में, एक पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। ओके, उसके बाद में एक बस लैब सॉल्व करेंगे, मतलब लैब तो यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे, बट एक ओवरऑल लैब सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, आपका थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिस कराएंगे। ओके, यहाँ पे। सो ये 5 डेज का क्रैश कोर्स रहेगा डिजिटल फोरेंसिक्स का, लिनक्स एंड विंडोज दोनों में आपको सिखाने वाला हूँ। ताकि हेलो, हेलो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, थ्योरी वगैरह वाली नोट्स वगैरह मैं आपको सारे के सारे पीडीएफ में दे दूंगा। आप डिस्कॉर्ड में या टेलीग्राम वगैरह में जाना, जाके वहाँ पे देख लेना। ओके, एथिकल हैकिंग सीखने से पहले क्या सीखना होता है? देखो, एथिकल हैकिंग की स्टार्टिंग स्टेज है। अगर आपको एथिकल हैकिंग, अगर साइबर सिक्योरिटी में आप पहले एक भाई का थोड़ा क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक मिनट रुको। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहते हो तो ये एथिकल हैकिंग की है, ये स्टार्टिंग फेज है। ठीक है, और ये कैसे कवर करना है, किस तरीके से कवर करना है, सारा का सारा ये जो 75 डेज का कोर्स है ना, इसमें मैं बता चुका हूँ। पहले आपको क्या करना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बेसिक्स देखने हैं, लिनक्स के, और क्या बोलते हैं इसके, विंडोज के। नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट देखने हैं, फिर वेबसाइट वगैरह कैसे काम करती है वो देखनी है, नेटवर्क सिक्योरिटी देखनी है। उसके बाद फिर आप एक्सप्लोइटेशन वगैरह पर आ सकते हो। ये मैं आपको सारा का सारा करा चुका हूँ। देखो, ये रहा साइबर डिफेंस, ये सॉरी मेरा 75 डेज का मेरा कोर्स। और आई थिंक देखो ये रहा नेटवर्क सिक्योरिटी, वाईफाई हैकिंग, सोशल इंजीनियरिंग, सिस्टम हैकिंग, ये सब कुछ हम करा चुके हैं। तो हम कहाँ थे? ये थे नहीं, ये वाला। ठीक है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे कि ओएस एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि किसी सिस्टम की ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम की इन्फॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं, अकाउंट की कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं कि और जो है इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो इन्फॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एक कमांड होती है सिंपल सी, कैट स्लैश etc ओएस रिलीज। ओके, तो और देखते हैं इसको रन करके, कैट स्लैश etc, ओके, ओएस मिनट, ओएस रिलीज। और आप देख सकते हो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें इसके बारे में मिल गई है। इसके बारे में क्या वर्जन है, कर्नल वर्जन क्या है, और नाम क्या है, ठीक है, आईडी। ओके, सो ये डेविन बेस्ड है, सारा का सारा हमें मिल चुका है। ठीक है, ओके, तो ठीक है, अब हम दोबारा देखते हैं कि यूजर अकाउंट्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना यूजर अकाउंट है, किस तरीके से है। तो यूजर अकाउंट्स के लिए हमारे पास एक कमांड होती है, कैट etc पासवर्ड एंड कॉलम
ये इस वाली डायरेक्टरी में बेसिकली किसी पासवर्ड जो डायरेक्टरी है इसमें आपको यूजर अकाउंट्स मिल जाएंगे, बट मैं इसमें रहता हूँ इस वाली डायरेक्टरी में। ये कॉलम हाइफन टी हाइफन एस इसलिए लगाया गया है ताकि हम रिकॉर्ड्स को अच्छे तरीके से पढ़ सकें। ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है कि जो बैस एक तो यूजर अकाउंट मिल जाएगा कि उसका क्या नाम है। ठीक है। जो बैस अकाउंट के साथ स्टार्ट होता है वो मिल जाएगा। यूजर आईडी मिल जाएगी। ठीक है। डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा अकाउंट का। ग्रुप आईडी मिल जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं ये कैसे निकालते हैं। एक मिनट रुक जाओ। कैट स्लैश ईटीसी स्लैश पासवर्ड के हाइफन टी हाइफन एस, सॉरी। एंड देखो ये रही इंफॉर्मेशन। तो इस तरीके से हम ये इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आपको क्या मिल चुका है यहाँ पे, ग्रुप आईडी मिल चुकी है आपको। ठीक है। जिनके आगे एक्स ये लिखा हुआ है इसका मतलब है ईटीसी शैडो फाइल में पासवर्ड फाइल में पासवर्ड सेव है। ओके। और ये यूजर आईडी एंड जी आईडी मतलब कि ग्रुप आईडी आपको मिल चुकी है। और जो अकाउंट का नाम है और ये जो क्या बोलते हैं लोकेशन आपको जो मिल रही है, ये डिफॉल्ट सेल है जो यूजर के लॉगिन होने पे स्टार्ट होता है। ठीक है। बूट होने पे स्टार्ट होता है। थैंक यू शेख भाई। बस अभी बस 5 मिनट रुक जाओ, अभी क्वेश्चन हम लेते हैं। तो देखो दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा, अभी बीच में हो सकता है कि आपको थोड़े डाउट्स हों। ठीक है। कि हम ये चीज क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं इस सीरीज को जो ये जो नेक्स्ट फोरेंसिक सीरीज चल रही है 2 दिन की, कल मैं इसका प्रैक्टिस कराऊंगा पूरा सिनेरियो बेस्ड। ठीक है। और आज मैं ये कुछ कमांड्स बताऊंगा आपको, कुछ कमांड्स। जैसे मैंने आपको 2-3 कमांड्स बता दिया कि यूजर अकाउंट्स निकालने के लिए और ये निकाल ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वर्जन वगैरह ये निकालने के लिए। तो अभी ये कमांड्स देखते जाओ और इनका क्या मीन है, इनका क्या यूज है, ये देखते जाओ। उसके बाद में जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीजें रिलेट हो जाएंगी। ओके। ओके। अभी बस 5 मिनट का बीच में ब्रेक लेंगे, तो अभी आपके क्वेश्चंस पे आपको बस 5 मिनट में दे दो। ठीक है। तो अगर हमें ग्रुप इन्फॉर्मेशन निकालनी है, बाकी जो आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह नोट्स में मिल जाएगा, ये नोट्स में आपको कहा दे दूंगा। तो हमें ग्रुप इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो हमें ये वाली डायरेक्टरी देखनी पड़ेगी, कैट ईटीसी ग्रुप। ठीक है। इस तरीके से वहाँ पे ग्रुप बने हुए होंगे, जैसे ग्रुप होते हैं यूजर्स के, ऑडियो वीडियो एक्स वाई जेड बहुत सारे ग्रुप होंगे। तो जैसे कि ये ग्रुप है एडीएम करके। ठीक है। और इसमें 2 यूजर है। ठीक है। ग्रुप आईडी इसकी 4 है एंड एक्स। एक्स क्या है, इसका जो पासवर्ड है जो उस फाइल में है जो भी मैंने आपको बताया था। एक मिनट बाद। कैट ईटीसी। अगर आपको स्टार्टिंग में चीज समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, जब जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो चीज आपको समझ में आती जाएगी। तो जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पे, बस 2 यूज, हाँ। जैसे ऑडियो ग्रुप है यहाँ पे, एक्स है तो इसका मतलब पासवर्ड ईटीसी शैडो फाइल में है। और जी आई डी ग्रुप आई डी इसकी 29 है एंड 2 यूजर है काली एंड पल्स। ठीक है। तो ये हमको पता चल गया है। ओके। तो अभी हम जो देखेंगे सूडोअर्स लिस्ट, सूडोअर्स लिस्ट देखेंगे। एक मिनट जरा। जो आपकी लिनक्स मशीन होती है जिस पे आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जो प्रिविलेज एविलेट कर पाते हैं ना, वो सारे के सारे इस लिस्ट में होते हैं, सूड ओवर्स लिस्ट। ये इन्वेस्टिगेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और किस तरीके से हम इसको लेके इन्वेस्टिगेशन करते हैं ये अभी आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा। बट आपको ये देखना हो कि कितने यूजर सूडोवर्स लिस्ट में प्रेजेंट है, तो आपको बस ये वाली कमांड चलानी है, sudo cat etc sudoers, इस वाली लिस्ट में आपको मिल जाएगा। ये अभी ध्यान रखो। ठीक है। ये आप पढ़ ही सकते हो। अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है, अभी हम ये देखने वाले हैं लॉगिन इन्फॉर्मेशन। हम लॉगिन इन्फॉर्मेशन कैसे देखेंगे, एक मिनट रुको। ये मैं रेड पेन ले लेता हूँ। जो लॉग जो होती है आपकी वॉर एंड लॉग, ये वाली डायरेक्टरी में आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो ये 3 तरीके से होती है लॉग फाइल्स। एक तो होती है WTMP। ठीक है। एक होती है VTMP एंड UTMP। WTMP फाइल्स जो होती हैं वो हिस्टोरिकल डाटा कलेक्ट करती हैं। जैसे अटेम्प्ट्स होंगे, लॉगिन अटेम्प्ट्स का जो हिस्टोरिकल डाटा होगा ना, वो क्या बोलते हैं, कंटेन करेंगी। इसको बोलते हैं हु टेम्परेरी। DTMP होती है बैड टेम्परेरी, जो लॉगिन अटेम्प्ट्स फेल हो जाते हैं, सपोज दैट गलत यूजर नेम या पासवर्ड की वजह से, ये उनका डाटा कंटेन करती है। और यूटीएमपी करंट लॉगिन जो होते हैं उनका डाटा का यूजर टेम्परेरी कंटेन करती है। तो इसकी क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसे हम इसको रीड करेंगे। जो इसकी जो डायरेक्टरी रहेगी वो डिफॉल्ट रहेगी स्लैश वॉर
लॉग एंड उसके बाद में जो भी आपको फाइल पढ़नी है, WTMP VTMP जो भी, ठीक है। हम इसको रीड करने के लिए लास्ट यूटिलिटी का यूज करेंगे, लास्ट, क्योंकि ये रेगुलर टेक्स्ट फाइल नहीं है, हम इसको कैट से नहीं ओपन कर सकते, ये बाइनरी फाइल्स है, ठीक है, इसलिए हम लास्ट यूटिलिटी का यूज करेंगे, लास्ट हाइफन। तो देख लेते हैं एक बार। तो अगर हमें, एक मिनट रुक जाओ, लॉगिन अटेम्प्ट्स का हिस्टोरिकल डाटा देखना है तो हम कैसे करेंगे, लास्ट हाइफन एफ एंड बार लॉग WTMP, ओके। से हिट एंटर करूंगा, आप देख सकते हो सारे के सारे ये डेट टाइम एंड स्टिल लॉग्ड इन एंड स्टिल रनिंग, ये दिखा रहा है, ओके। जैसे इस तरीके से आप यहाँ पे बस ये बदल सकते हैं, ये हमारे ये वाला सेशन इतने टाइम पे बिगेन हुआ, तो हमारे पास इसके लिए कोई डाटा है नहीं, ठीक है। तो सेम चीज, ओके। अभी यूटीएमपी यहाँ पे कोई फाइल डायरेक्टरी नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो अब इतना हम देख चुके हैं अब तक। अगर आपको कोई डाउट हो जो मैंने पढ़ाया है अब तक के लिए, वो मेरे को बता दो, फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं। बस एक ऑथेंटिकेशन लॉग ये और देख लो एक बार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑथेंटिकेशन से ये देख लेते हैं कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में क्या फर्क होता है। ऑथेंटिकेशन होती है कि हु यू आर, मतलब कि आप कौन हो, ठीक है, आपकी क्या पहचान है। एंड ऑथराइजेशन का मतलब है कि परमिशन कंट्रोल, आप किसको परमिशन देना चाहते हो, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन लॉग होती हैं वो सेम डायरेक्टरी में होंगी, और लॉग ऑथ डॉट लॉग, ओके, ठीक है। एंड हम टेल का यूज करेंगे उनको अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए, सारी की सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। हाँ, अभी बताओ अगर आपको कोई थोड़ी सी दिक्कत हो इसमें तो बताओ, नहीं फिर हम स्टार्ट करेंगे। कैट etc var log and then auth dot log एंड देन आपको क्या करना है, टेल। यहाँ पे अगर हम टेल नहीं लगाएंगे तो अच्छे तरीके से ये लॉग्स पढ़ नहीं पाएंगे। तो जैसा आप देख सकते हो, ये क्या दिखा रहा है, हम्म, ये दिखा रहा है कि सेशन ओपन फॉर यूजर रूट यूआईडी इसकी इतनी थी, फिर ये सेशन क्लोज हो गया, फिर यूआईडी ओपन हुआ, फिर क्लोज हो गया। तो इसमें भी ऑथेंटिकेशन की यही लॉग्स है, ठीक है। तो बाकी जब हम बाद में इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं पूछ सकता हूँ, अगर आप अभी नहीं बताओगे तो क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ। अगर मैं आपके क्वेश्चंस का ही वेट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको लाइव चैट्स पे कर लेता हूँ, ठीक है। क्या समझ में आ गया यहाँ तक सबको, इससे आगे चले हम। फर्स्ट स्टेप कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, देखो। फर्स्ट स्टेप, अगर आपको एथिकल हैकिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको, जस्ट ए मिनट, नेटवर्किंग सीखो कि नेटवर्किंग कैसे काम करती है, कंप्यूटर नेटवर्क्स कैसे काम करता है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बेसिक सीखो, ठीक है। कुछ भी अगर आपको नॉलेज नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम एटलीस्ट लिनक्स सीखो, ठीक है। और विंडोज डीप डाइव नहीं करना है, ऊपर ऊपर से करना है, ठीक है, मतलब कि ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा आपको सीखना है, बाकी जब आप प्रोसेस में सीखते चले जाओगे। उसके बाद में नेटवर्क सिक्योरिटी सीखो। जब आप इतना सीख लो तो मेरे को बता देना, फिर मैं आपको आगे गाइड करूँ। ये सारी की सारी चीजें मैंने इस कोर्स में सिखा रखी है, ठीक है। ठीक है भाई। और कुछ, ठीक है, आई होप। तो अब हम देखेंगे कि सिस्टम, अब हम देखेंगे कि सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस कैसे काम करते हैं, या सिस्टम की क्या कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। तो अगर आप होस्ट नेम देखना है आपको, तो सिंपल सिंपल सा आपको करना यही है, कैट etc होस्ट नेम, ये आपकी लोकेशन होने वाली है, ठीक है। कैट एंड देन स्लैश etc देन स्लैश होस्ट नेम, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। क्या मशीन है, क्या नाम है, टाइम जोन आपको देखना है कि वो किस टाइम जोन में है, किस टाइम जोन में नहीं है। टाइम जोन का हमको पता लगाना पड़ता है कभी कभी, ठीक है, ओके।
तो कैट ईटीसी टाइम जोन। ये हम इंस्टाग्राम पे बात करेंगे मास्टरमाइंड, ये हम इंस्टाग्राम पे लाइव आएंगे कल को या फिर सुबह को, तब बात करेंगे क्योंकि अभी लिनक्स फोरेंसिक्स की क्लास चल रही है तो अभी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाएगा, टॉपिक से लग जाएंगे। ठीक है। नेटवर्क्स की कॉन्फ़िगरेशंस देखनी है आपको तो इस वाली लोकेशन में आपको देखना पड़ेगा, कैट ईटीसी नेटवर्क एंड इंटरफेसेस। ठीक है। और आईपी एड्रेस देखने हैं तो आईपी एड्रेस सो, ठीक है, जैसे दिखाता हूँ मैं कहीं कहीं, जैसे अगर मैं यहाँ पे आईएफ कॉन्फ़िग डाल रहा हूँ तो ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंस्टेड ऑफ मैं आईपी एड्रेस सो ये लिखूंगा तो सारा का सारा मेरे को यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा। ओके। और मैं अगर नेटवर्क इंटरफेसेस देखना चाहूँ तो सी कैट ईटीसी, ओके, नेटवर्क एंड इंटरफेसेस, ये सारे के सारे यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी नेटवर्क इंटरफेसेस। ओके। नेटवर्क सिक्योरिटी यार मेरे चैनल पे ऑलमोस्ट सारी नेटवर्क सिक्योरिटी है, देख लो, दिखाई देता हूँ चलो। हमारे चैनल पे नेटवर्क सिक्योरिटी पूरी है भाई, प्लेलिस्ट में आप जाओगे एंड देन वो बंद कर देता हूँ यहाँ से। देखो यहाँ से मैंने आपको बताया एथिकल हैकिंग में स्टार्ट यहाँ से करोगे आप। ठीक है, यहाँ से नेटवर्किंग स्टार्ट होती है, कंप्यूटर नेटवर्किंग। ओके। फिर उसके बाद में आपको ये वेबसाइट्स वगैरह कैसे काम करती हैं, फिर उसके बाद में लिनक्स कैसे, एक मिनट, लिनक्स कैसे काम करता है ये प्लेलिस्ट में। फिर यहाँ से नेटवर्क सिक्योरिटी की ही वीडियोस हैं, डे 30 का आई थिंक 20 वीडियोस है। ठीक है, 20 आवर्स के लेक्चर्स हैं, आप मजे से देख सकते हो 20 आवर्स के लेक्चर। ठीक है। ओके। थैंक यू भाई। थैंक्स। वो शेक बैंक, मुझे पता ही नहीं है, मैंने तुम्हें पहली बार देखा है अभी, जो भी हो आप, बट थैंक यू। ओके। तो हाँ, हम वापस से लेक्चर पे आते हैं। या अभी हमें एक्टिव इंटरनेट कनेक्शंस देखने हैं और रनिंग प्रोसेसेस देखनी है, तो ये मैं आपको लिनक्स में बता चुका हूँ, अगर ये आप सारी चीजें। ठीक है। और डीएनएस की इन्फॉर्मेशन देखेंगे, डीएनएस की इन्फॉर्मेशन कहाँ देख सकते हो, देख ही लेते हैं। डीएनएस की इन्फॉर्मेशन आपको देखनी है तो कैट ईटीसी होस्ट में जाकर आपको देखनी पड़ेगी। रनिंग प्रोसेस देखनी है तो पीएस ऑप्स करके, ये मैं आपको लिनक्स में बता चुका हूँ, छोटे छोटे कमांड्स हैं। और एक्टिव इंटरनेट कनेक्शंस देखने हैं या नेटवर्क कनेक्शंस तो नेट लिखता है एनएटीपी। ठीक है। एन का मतलब होता है यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू, ए का ऑल टीसीपी कनेक्शंस एंड प्रोग्राम नेम, ये सारा का सारा यहाँ पे लिख रखा है मैंने बॉक्स में। तो नेट टैप, सॉरी सॉरी, नेट स्टैक हाइफन एनएटीपी। ओके। और देख सकते हो कि कहाँ से किस तरीके से कनेक्शन बन रहा है, ये सारे के सारे, और कौन सा प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है, और ये लिसन कर रहा है, स्टेब्लिश्ड हो चुका है, सब कुछ आपको दिखा रहा है। ओके। और टीसीपी कनेक्शंस वगैरह जितने भी हैं। ओके। और अगर आपको, अगर डीएनएस की इंफॉर्मेशन देखनी है तो ईटीसी डायरेक्टरी में आओगे एंड गेट होस्ट, ये सारे के सारे आपको डीएनएस की इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हमें कोई टाइम जोन निकालना पड़े, हमें लिनक्स का सिस्टम दिया गया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है और हमें ये निकालना है कि वो किस टाइम जोन में है। ठीक है, किस टाइम जोन में है, तो किस तरीके से निकालेंगे हम। ठीक है, आपको मैं बता चुका हूँ कैट ईटीसी टाइम जोन। ठीक है। और अगर उसका नाम देखना है तो होस्ट नेम, ठीक है, ईटीसी होस्ट नेम। अब ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग आ जाती है, विच व्हाट प्रोग्राम इज लिसनिंग ऑन द एड्रेस दिस वन, इस एड्रेस पे कौन सा प्रोग्राम लिसन कर रहा है, किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। सपोज दैट कि इन्वेस्टिगेशन में ये आपको किस तरीके से आ सकता है, इस तरीके से कि इस टाइम पे, ओके, किसी मतलब कि पोर्ट 8080 पे कौन सा प्रोग्राम रन हुआ था, और किस प्रोग्राम ने लिसन करा था, मतलब कि उस जो है अटैक के टाइम पे, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो ये नहीं हुआ था, नहीं अभी हो रहा है, करंट दिखाता ना ये। ठीक है। तो नेट स्टैक एनएपी एंड आप देख सकते हो ये रहा, और ये रहा प्रोग्राम का नेम। ओके। तो इस तरीके से आपको ये सारी की सारी चीजें इंटरकनेक्ट होती जाए। ओके। और इस चीज का अगर आपको फुल पाथ दिखना है कि इस प्रोग्राम का फुल पाथ क्या है, तो सिंपल सिंपल से
PSOX, okay, AUX, grep and process. Just take my process name. PSOX and then grep, okay, and then process name XTI, क्या है इसका, थोड़ा अजीब सा नाम है, okay, GERVNC ऐसे ही कुछ नाम है। और आप देख सकते हो सारा का सारा आपको पाथ यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा, ये सारी की सारी लोकेशन आपको मिल चुकी है। तो इस तरीके से ये लिनक्स इन्वेस्टिगेशन काम करती है। ओके, सचिन भारद्वाज लेट हुआ, कोई बात नहीं मेरे भाई, आप रिकॉर्डर देख लेना, कोई डाउट हो तो मेरे को बता देना। ठीक है, और हो सकता है कि थोड़ा सा ये है कि अभी स्टार्टिंग है लिनक्स फोरेंसिक्स की, समझ में ना आए, बट बाद में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब हम लैब्स वगैरह सॉल्व करेंगे। और अब देखेंगे हम परसिस्टेंट मैकेनिज्म्स। तो परसिस्टेंट मैकेनिज्म क्या होते हैं, पहले थोड़ा सा ये समझते हैं। परसिस्टेंट मैकेनिज्म्स वो तरीके होते हैं जिनसे कोई प्रोग्राम सरवाइव कर सके रिबूट के। जैसे सपोज दैट आपने किसी सिस्टम को किसी सिस्टम का एक्सेस ले लिया, ठीक है, और ये रिबूट कर दिया सामने वाले विक्टिम ने। तो रिबूट करने के बाद क्या दोबारा से जब रिबूट होगा तो दोबारा आपके पास कनेक्शन आएगा या नहीं आएगा, ये डिपेंड करता है परसिस्टेंट मैकेनिज्म्स पर। ठीक है, तो मोस्टली हम लिनक्स में क्या देखते हैं, क्रोन जॉब्स। ये क्रोन जॉब्स देखते हैं। क्रोन जॉब्स ऑटोमेटेड टास्क के लिए जानी जाती है और इनकी लोकेशन होती है CT/ETC क्रोन जॉब। ठीक है, क्रोन जॉब आपको ज्यादा समझने की जरूरत है नहीं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बता दूंगा, क्रोन टैब ग्रुप। इस वाली वेबसाइट पे सारी क्रोन जॉब्स आप कन्वर्ट कर सकते हो। चलो दिखाता हूँ, पहले मैं दिखाता हूँ आपको ये cat, ठीक है, ये आप क्रोन जॉब आपको मिल गई होंगी। तो ये दिखा रहा है कि कौन सी प्रोसेस, जैसे ये वाली प्रोसेस है, एक वीक में कितने बार स्टार्ट होगी, या फिर एक दिन में होगी, किस घंटे पे होगी। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको ये मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि सीखने की जरूरत है। आपको इतना ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये है ये मिनट वाला है, उसके बाद आर आगे आएगा, फिर डे, फिर मंथ, एंड उसके बाद में वीक आएगा, डे ऑफ वीक। तो जैसे सपोज दैट हमें इसका पता लगाना है 4 7 6, फिर दो एस्ट्रैक्ट एंड देन 7। तो हमें क्या करना है, एक वेबसाइट है हमारे पास, क्रोन जॉब, एक मिनट रुक जाओ, ये वाली क्रोन टैब करके। ओके, तो हमारे पास क्या सीन था इसका, देख लेते हैं चलो। हाँ, कहाँ है, 4 7 6 एंड एक्सट्रैक्ट 4, सॉरी 4, ठीक है, 4 7 मिनट है वहाँ पे। उसके बाद में आर है 6, और उसके बाद में डे पे है एक्सट्रैक्ट, फिर मंथ पे है एक्सट्रैक्ट, एंड उसके बाद में डे वाले जो सेक्शन है, देखो ये डे ऑफ वीक में है 7 लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक मिनट, जस्ट 7। तो ये बोल रहा है कि एट संडे को इतने टाइम पे ये वाला सेल रन होगा, इस वाले टाइम पे 6:47 पे संडे को वीक में ये वाला सेल रन होने वाला है। ठीक है, ये वाली लोकेशन का जो प्रोग्राम है वो रन होगा। इस तरीके से क्रोन टैब्स या क्रोन जॉब्स काम करती हैं आपकी। ठीक है, ऑटोमेट करती हैं, तो आप इनका भी पता लगा सकते हो। ओके, कि सपोज दैट कि कोई मालवेयर आया और वो क्रोन जॉब्स में सेट तो नहीं है, लाइक सिस्टम रिबूट पे इस तरीके की कोई क्रोन जॉब मालवेयर ने सेट कर दी कि जब भी सिस्टम रिबूट हो, जब भी ये जो है मालवेयर स्टार्ट हो जाए दोबारा से कनेक्शन ले। ओके, हम्म, एक आएगा आपके पास में EOE, एविडेंस ऑफ एग्जीक्यूशन, की एग्जीक्यूशन हुआ था, इसका क्या एविडेंस है। ठीक है, तो हम उसके लिए लॉग फाइल देखेंगे, लॉग्स सिंपल सिंपल सी, जस्ट क्या आपके कमेंट्स नहीं देखा। ठीक है, तो अभी क्या होगा, देखो प्लीज लाइक करके जाना वीडियो को, एंड उसके बाद में कमेंट कर देना जैसे वीडियो लेक्चर खत्म हो, मैं आपकी कमेंट्स देखता रहूंगा। तो एविडेंस ऑफ एग्जीक्यूशन देखना है कि क्या चीज एग्जीक्यूट हुई थी हमारे सिस्टम में, क्या चीज एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो सिंपल सिंपल से हम लॉग देखेंगे, वही हमारी लॉग्स का फोल्डर है, var log एंड देन auth log। उसके पीछे हम एक वाइल्ड कार्ड यूज करेंगे एस्ट्रैक ऐसा करके, ये इसलिए यूज करते हैं ताकि लिनक्स जो फाइल बना देता है log 1 log 2 ऐसे करके। तो अब इनको अलग अलग तो देखेंगे नहीं, अब हम इनको मिक्स करके एक्सट्रैक्ट से मिक्स कर सकते हैं और वो देख सकते हैं। ठीक है, एंड देन grep
आई और कमांड, जो भी कमांड हमें ग्रैब करनी है, ठीक है, एंड टेल उसके लिए, ताकि थोड़ा ये लंबा किस तरीके से हो गया टेल, ताकि हम रिकॉर्ड को पढ़ सकें, ठीक है। तो चलो देखते हैं। क्लियर कैट, एक मिनट, बार लॉग, ये तो सेम थी लोकेशन, है एस्टेक लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद ग्रैब हाइफन आई एंड कमांड ही, कमांड्स की जितनी भी लॉग है ना वो हमें कमांड की ही दिखाई देंगी। तो देख सकते हो जितनी भी लॉग है अब हमें अभी कमांड्स की ही दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये डेट है, ये टाइम है, ओके। और ये प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी थी जिस डायरेक्टरी में ये वाली कमांड रन की गई, शट डाउन रूट यूजर में। तो रूट नाम का एक यूजर था, ठीक है, और शट डाउन कमांड थी, ओके। एंड इस टाइम को अक्टूबर 26 को और इतने टाइम पे ये क्या बोलते हैं कमांड रन की गई। तो सारी की सारी कमांड जो सिस्टम में रन की गई थी वो हम देख सकते हैं। अगर आपको अभी भी समझ में ना आ रहा हो तो दिखाता हूँ दोबारा से। जैसे यूजर है रूट, ठीक है, कमांड है unzip यूजर शेयर वर्ड लिस्ट rocu.txt.g, ये वाली वर्ड लिस्ट को अनजिप किया गया, ठीक है। और ये रूट यूजर था और ये टाइम एंड डेट, इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं कमांड्स को कि सिस्टम में कौन कौन सी कमांड रन हुई थी, ओके, और किस तरीके से रन हुई, आप समझ गए होंगे अब, ओके। हाँ, तो जितनी कमांड sudo के साथ रन होंगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जितनी कमांड sudo के साथ रन होंगी, मतलब रूट यूजर रन करेगा जिन कमांड्स को, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी लॉग्स में। और जो नन रूट कमांड होंगी, जो जिनमें sudo की जरूरत नहीं होगी, वो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको बैश फाइल में, cat एंड देन सेलेक्ट bash डॉट वाला, ठीक है, आप पढ़ लेना यार, ठीक है। तो आपको ये वाली लोकेशन ओपन करनी है, आपको यहाँ पे सारी की सारी मिल जाएगी। अगेन एक मैं आपको थोड़ा डिस्क्लेमर दे देता हूँ, जब ये सारी कमांड्स आप अपने वीएम में ट्राई करोगे तो हो सकता है आपको कुछ कमांड्स में एरर आए, कोई दिक्कत नहीं है, स्वाभाविक है, ओके। तो जब आप लाइव सिस्टम पर इनकी टेस्टिंग करोगे कहीं पे, ये क्योंकि आपका जो लिनक्स है वो वीएम है, इसलिए बहुत सारी चीजों में एरर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रस्ट्रेट ना हो। जिसमें एरर आता है उसको साइड में हटाएं, दूसरी वाली चीज ट्राई करें, ठीक है। हम्म। और जो फाइल विम को एक्सेस करी जाएंगी, विम को लेके ओपन की जाएंगी, उसमें डॉट विम इन्फो करके हम उसकी भी इन्फो देख सकते हैं, क्योंकि विम एडिटर जो होता है उसकी लॉग सेव करके रखता है, ठीक है। सपोज दैट ये है पेलोड डॉट ई एक्स ई और मैं इसको विम एडिटर से ओपन करता हूँ, ठीक है। तो ये जो इसकी लॉग्स होंगे ना सारी डॉट विम इन्फो में सेव हो जाएंगे, ओके। तो इसको देखने का तरीका ये है, कैट एंड स्लैश डॉट विम, ठीक है। तो अभी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है हमारे पास में, या एक यूजर ने ऐप गेट इंस्टॉल पैकेज का यूज किया, ठीक है। तो अभी हमें ये वाली कमांड का यूज किया, तो अभी हमें ये देखना है कि कमांड कौन सी थी, ठीक है। एक पैकेज इंस्टॉल किया, किस कमांड से की और उसकी क्या डायरेक्टरी थी जब वो नेट टूल का यूज कर रहा था, मतलब कि इंस्टॉल कर रहा था नेट टूल्स को, ओके। तो उसकी क्या डायरेक्टरी थी। दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो ये है, देखो ऐप गेट इंस्टॉल पैकेज, ये वाला कोई पैकेज इंस्टॉल करा, ठीक है। हालांकि मैंने आंसर लिख रखा है, ठीक है, इस आंसर को भी मैं पढ़ा, ऐप गेट इंस्टॉल ये वाली कमांड इसने यूज करी। तो अभी हमने देखना है कि इस वाली कमांड का यूज करके उसने क्या करा, कहाँ पे करी, उसकी डायरेक्टरी क्या थी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है, नेट इंस्टॉल नेट टूल्स, ये वाले टूल्स इंस्टॉल किए गए, इसमें फिर हमें दोबारा देखनी है सेम चीज। तो हम दोबारा से आएंगे, ठीक है, यहाँ पे, अरे एक मिनट, कैट वाला कैसे हो गया ये, कैट फॉर लॉग और डॉट लॉग, एस्ट्रैक हम यहाँ पे लगाएंगे एंड देन सॉरी ग्रैप एज यूजुअल हाइफन आई। अब हमें जो कमांड देनी है ऐप, या फिर ऐसा कर सकते हो इंस्टॉल, इंस्टॉल से रिलेटेड जितनी भी कमांड होंगी हमारे पास सबकी लॉग्स आ जाएगी। सो हम क्या करेंगे, टेल, ठीक है, उनको पढ़ने के लॉग्स। सो एक मिनट बस। हम्म। तो एक तो यूजर रूट है, इसने क्या करा, ऐप इंस्टॉल लिनक्स हेडर्स, ऐप इंस्टॉल ये वाई लिनक्स हेडर्स, ऐप इंस्टॉल लिनक्स हेडर्स, ऐप इंस्टॉल लिनक्स हेडर्स। तो ये हमें जो कमांड की हमें जो जरूरत थी, ये यूजर है रूट,
ठीक है, कमांड इसने रन की ऐप गेट, हम यही ढूंढ रहे थे, ऐप गेट इंस्टॉल काली डेस्कटॉप एक्स एफ सी ई, ये इसने जो है कमांड रन की थी। ओके, और ये इसने पैकेज वगैरह इंस्टॉल किए थे, ठीक है, मतलब कि काली का जो इन्वायरमेंट है, और ये डेट एंड टाइम, ठीक है। इस तरीके से हम चीजों का पता लगाते हैं, ठीक है। इंस्टीड ऑफ इंस्टॉल हम क्या कर सकते थे, हम यहाँ पे ऐप गेट कर सकते थे, ताकि हमको ये और अच्छे तरीके से फिल्टर होके मिल जाए, ऐप गेट, ठीक है। तो ये रहा, और अच्छे तरीके से सब कुछ हमें फिल्टर करके मिल चुका, ठीक है। तो सेम दूसरा क्वेश्चन भी आप करने का ट्राई करना, और इसी तरीके से होगा, ओके। ऑथेंटिकेशन लॉग मैं आपको बता ही चुका हूँ किस तरीके से होंगी। थर्ड पार्टी लॉग्स आपको, हाँ मैं ये सिखा देता हूँ, थर्ड पार्टी लॉग किसी दिक्कत हो जाएगी नहीं, सिस्टम लॉग्स, हाँ। एक देखो, एक आपको सिस्ट लॉग जो है, ये देखो, ठीक है। एक हमारे पास है कैट, और सिस्टम की जो हम लॉग, सॉरी, कैट और लॉग एंड सिस लॉग, एंड वाइल्ड कार्ड यूज करेंगे, एंड देन कैट। तो हम सारी के सारी जितनी सिस्टम की लॉग्स यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो सिस्टम की लॉग देखनी है तो आप इस वाली कमांड का यूज कर सकते हो, एंड अगर आपको थर्ड पार्टी लॉग देखनी, ये भी आप यहाँ पे आओगे, एलएस कर देना, यहाँ पे सारी की सारी ज्यादा से ज्यादा आपको लॉग्स मिल जाएगी, ठीक है, ऑलमोस्ट सारी लॉग्स मिल जाएगी, ओके। और देखो ये चीज रह गई थी, ये चीज मैं बताओ, अपाची 2 की मैं आपको दिखा दूंगा अभी लॉग्स कैसे कैसे आते हैं। तो ये एक चीट शीट है, ठीक है, टोटली चीट शीट है, आप देख लो यहाँ पे लिनक्स फोरेंसिक्स की, इसमें सारी की सारी कमांड्स हैं, सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन कैसे आप चेक कर सकते हो, जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन सारी की सारी पढ़ा दी है मैंने, इनकी कमांड्स दे रखी हैं चीट शीट में, परसिस्टेंट मैकेनिज्म्स की वो दे रखी है कमांड्स, एविडेंस ऑफ एग्जीक्यूशन की कमांड्स दे रखी हैं, एंड लॉग फाइल्स की कमांड। तो ये चीट शीट मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, आपको कल प्रैक्टिकल क्लास होगी आपकी, तो पढ़ के आनी है, ओके। और जो ये अपाची की लॉग है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो ऐसा करके, एलएस और लॉग, ओके, एंड सॉरी, जस्ट अ मिनट, अपाची, ओके, एलएस करेंगे तो सारी की सारी लॉग आ चुकी है, एक्सेस लॉग, एरर लॉग्स, अदर बी होस्ट लॉग, एक्सेस लॉग, सारी की सारी लॉग्स आप देख सकते हो। तो आज मैंने आपको बताया कि चीजें कैसे फिगर आउट करनी है, कहाँ पे, अपने लिनक्स एनवायरनमेंट में, और ये चीट शीट आप ले लेना मेरे साथ, और कल ही पढ़ के आना। कल हम प्रैक्टिकल करेंगे इसका, और एक आपको सिनेरियो दूंगा, कि एक सिनेरियो होगा प्रॉपर एक कंपनी टाइप का, उसमें एक हैक को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, और इन्वेस्टिगेशन में आपको सारी चीजें, सारी की सारी चीजें हो जाएंगी, क्लियर हो, ओके। बाकी अगर किसी के क्वेश्चन हो तो प्लीज मेरे को बता दीजिए, और जाते टाइम इस वीडियो को लाइक करके जाना, एंड एक प्यारी सी कमेंट ड्रॉप कर जाना, इसको देख के मैं खुश हूँ, ठीक है, बस इतना ही चाहिए, ओके। और हाँ, जिनको नोट्स चाहिए होते हैं, वो नोट्स के लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। करना कुछ नहीं है, कोई भी ये वीडियो ओपन कर लेंगे, कोई भी, जैसे ये वीडियो है, ठीक है, कि आपको डिस्क्रिप्शन में आ जाना है, डिस्कॉर्ड है, टेलीग्राम, कोई भी ज्वाइन कर लेना। आप जो भी ज्वाइन करोगे ना यहाँ पे, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाए, ठीक है। लिंक्डइन पे आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हो तो हो सकता है, अगर आपको जॉब्स वगैरह की अपडेट चाहिए, सारी की सारी, मैं मार्केट में क्या चल रहा है वहाँ पे देता रहता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये रहा मेरा लिंक्डइन हैंडल, आप यहाँ पे मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, ओके। और ये हमसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, ऑलमोस्ट फेसबुक पे हो सकते हो, बाकी तो आप हर जगह कनेक्ट हुई। अभी आप अपने क्वेश्चन बता दो, फिर उसके बाद फिर हम चलते हैं। वेल, थैंक यू एवरीवन जिसने भी अटेंड किया क्लास, एंड थैंक यू, स्पेशल थैंक्स टू सेक बैंक्स, wherever you are, again I am saying thank you buddy।